हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है तृतीय विश्व युद्ध कब हुआ। तृतीय विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 का काल्पनिक उत्तरवर्ती है, जिसका स्वरूप लगभग परमाणविक एवं विनाशकारी है। इस युद्ध की पूर्वानुमान परिकल्पना सैन्य एवं नागरिक अधिकारियों द्वारा की गई तथा कई देशों की कल्पित कथाओं में इसकी चर्चा की गई है। ये अवधारणाएं विशुद्ध पारंपरिक परिदृश्यों से लेकर परमाणविक शस्त्रों के सीमित उपयोग या संपूर्ण ग्रह के विनाश तक विस्तारित है। हथियारों की दौड़ के विकास के साथ सोवियत संघ के पतन और शीत युद्ध की समाप्ति के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक सर्वनाश से संबंधित अंतर्भाषीय युद्ध ऊपर से देखने में तो विश्वसनीय माना जाता रहा, हालांकि इसकी संभावना नहीं के बराबर थी। जब से ट्रूमैन का सिद्धांत सन 1947 में कारगर हो गया, डूमसडे क्लॉक ऐतिहासिक विश्व युद्ध 3 की प्रतीक बन गई। सबसे बड़ी धमकियां। 1956 के सुएज संकट के दौरान सोवियत प्रधानमंत्री निकोलाई बुल्गानिन ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री एंथोनी ईडन को चेतावनी देते हुए एक संदेश भेजा कि अगर यह युद्ध नहीं रोका गया तो यह तीसरे विश्व युद्ध के खतरे की और मुड़ जाएगा। 1962 में क्यूबा के मिसाइल संकट को आमतौर पर एक ऐसा ऐतिहासिक बिंदु माना जाता है जिस पर विश्व युद्ध तृतीय का जोखिम सबसे करीब सोचा गया था। उदाहरण चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी भी अन्य घटनाएं थीं जिन्होंने इतिहासकारों ने विश्व युद्ध तृतीय के करीबी संकेत के रूप में सूचीबद्ध किया है। 26 सितंबर 1983 के दिन कोरियाई एयरलाइंस की उड़ान 007 के उतार दिए जाने के सिर्फ 25 दिन बाद ही स्तानिस्लाव पेत्रोव के आदेश के अनुसार एक सोवियत प्रारंभिक चेतावनी स्टेशन ने 5 अंतर्निर्मित अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का गलत तरीके से पता लगाया। पेत्रोवा ने स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए झूठी चेतावनी का सही मूल्यांकन किया और इसलिए वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी खोज की रिपोर्ट नहीं भेजी। पेत्रोवा की इस कार्रवाई ने विश्व युद्ध तृतीय की संभावना को लगभग टाल दिया, क्योंकि उस वक्त सोवियत नीति अंतर्निर्मित बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगते ही तत्काल नाभिकीय प्रतिक्रिया थी। 2 नवंबर 1983 से आरंभ हुए एक 10 दिवसीय कमांड पोस्ट के युद्धाभ्यास एबल आर्चर 83 के दौरान सोवियत सेना ने अपने परमाणविक बलों को तैयार कर दिया और हवाई इकाइयों को पूर्वी जर्मनी तथा पोलैंड में तैनात कर सतर्क रहने को कहा। कई इतिहासकारों का मानना है कि यह अभ्यास ही विश्व युद्ध तृतीय शुरू होने का एक करीबी आह्वान था, पर 12 से 26 जून 1999 के मध्य कोसोवो के प्रिस्टिना हवाई अड्डे पर रूसी और नाटो बलों गतिरोध कायम कर दिया था। प्रतिक्रिया में नाटो कमांडर वेस्ली क्लार्क ने मांग की कि ब्रिटिश जनरल पर सर माइक जैक्सन अपने पैराट्रूपर्स के साथ हवाई अड्डे पर तूफानी हमला बोल दे। ऐसी सूचना है कि जैक्सन ने जवाब दिया, मैं आपके लिए तीसरा विश्व युद्ध शुरू करने नहीं जा रहा हूं। CIA के मौलिक कार्यकारी प्रधान माइल्स कोपलैंड ने दावा किया है कि भविष्य में तृतीय विश्व युद्ध तभी शुरू होगा जब सोवियत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल को मुस्लिम या अरब दुनिया के साथ एक आत्मसंहारक युद्ध छेड़ने के लिए बेवकूफ़ बनाकर धोखा देगा। विश्व युद्ध का निर्धारण करने में कठिनाई। केवल एक ही संघर्ष द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजी शब्दावली विश्व युद्ध का व्यापक प्रयोग देखने में आया। जर्मन जीव विज्ञानी तथा दार्शनिक अर्नस्ट हैकेल ने प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत के तुरंत बाद यह लिखा, प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वार शब्द का यह पहला ज्ञात उदाहरण, जिसका प्रयोग पहले 1913 में दिनांकित किया गया था, युद्ध के अंत के आसपास इस शब्द का फिर से प्रयोग होने लगा। अंग्रेजी पत्रकार चार्ल्स ए रैपिंगटन 1858 से 1925 ने लिखा है, 1920 के दशक का महान युद्ध द ग्रेट वार के रूप में ज्ञात। इसके महान युद्ध के संदिग्ध सम्मान के लिए नेपोलियन के युद्धों की उपेक्षा की गई। हालांकि शीत युद्ध की तरह यह गठबंधन के संग्रह का संघर्ष था, न कि केवल एकल सतत संघर्ष जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में था। एक बड़े संघर्ष को विवादास्पद
रूप से विश्व युद्ध तृतीय के रूप में मान्यता प्राप्त करने से पहले वर्षों लग जाएंगे। पहले 2 विश्व युद्धों से पहले और बाद में फिर गंभीर युद्धों, यहाँ तक कि वे भी जो उनसे काफ़ी निकटता से जुड़े थे, उन्हें भी अब बड़े संघर्ष के रूप में नहीं आंका जाता। इनमें सन 1912 से 1913 के बीच हुए बाल्कन युद्ध और 1919 से 1921 के मध्य पोलिश सोवियत युद्ध, मंचूरिया और बाद में चीन पर जापानी आक्रमण, स्पेन का गृह युद्ध, इथियोपिया अल्बानिया पर इतालवी हमले और 1938 में ऑस्ट्रिया के जर्मन कब्जे के बाद चेकोस्लोवाकिया बाल्कन युद्ध और 1919 से 1921 के मध्य पोलिश सोवियत युद्ध, मंचूरिया और बाद में चीन पर जापानी आक्रमण, स्पेन का गृह युद्ध, इथियोपिया अल्बानिया पर इतालवी हमले और 1938 में ऑस्ट्रिया के जर्मन कब्जे के बाद चेकोस्लोवाकिया कब्जा पर शामिल है। इसलिए जहां एक विशेष घटना भविष्य में विश्व युद्ध तृतीय की शुरुआत के लिए केवल एक विशेष घटना की पूर्व प्रतिक्रिया के अनुसार ही निर्धारित की जा सकती है। कुछ विश्लेषकों और इतिहासकारों ने सुझाव दिया है कि शीत युद्ध कोल्ड वार को विश्व युद्ध तृतीय के रूप में पहचाना जा सकता है, क्योंकि यह संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि लड़ाकों की बाद में नाटो और सोवियत संघ एवं वार्सा संधि के देशों के द्वारा विश्व स्तर पर लड़ा गया था। सन 2006 के एक साक्षात्कार में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने आतंकवाद पर चल रहे युद्ध को विश्व युद्ध तृतीय के रूप में साम्य दिखाना चाहा है। लोकप्रिय संस्कृति मुख्य लेख। लोकप्रिय संस्कृति में भी विश्व युद्ध तृतीय एक आम विषय वस्तु है। एक विशाल सर्वनाश से संबंधित अंतर्भाषी और बाद में उत्तर अंतर्भाषी विज्ञान काल्पनिक कथा साहित्य मौजूद है। विश्व युद्ध तृतीय के निर्विवाद तत्वों के निष्पादन तथा युद्ध के बाद के परिणाम का विस्तृत वर्णन करते हुए विश्व युद्ध तृतीय पर आधारित कई उल्लेखनीय फिल्में बनी हैं और यह विभिन्न कॉमिक्स, वीडियो गेम, गाने, रेडियो कार्यक्रम, अखबारों, वेबसाइटों और बिलबोर्ड्स के विषय बन गए हैं। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।